क्या कभी हम जान पाए जीत क्या है हार क्या है, इस जरा सी जिंदगी में जिंदगी का सार क्या है। जीवन कभी कभी लगता है बहुत उलझनों से भरा है, जैसे एक पहेली हो। पहेली कभी सुलझ जाती है, कभी सुलझाने से और ज्यादा उलझ जाती है। वैसा ही ये जीवन दिखाई देता है। इसमें सुख की चाह में इंसान न जाने कहां कहां भटकता है और क्या क्या कर गुजरता है। सुख चाहते चाहते, सुख को पाने की खातिर बिल्कुल ऐसे भागता है जैसे एक उदाहरण देते हैं हमारे गुरुजन कि जैसे कस्तूरी का हिरण। कस्तूरी का हिरण मतलब कस्तूरी उसकी नाभि में है और कस्तूरी से उड़ने वाली जो सुगंध है वो जब हिरण को आती है तो उसको यही पता नहीं चलता कि उसको ये आ कहां से रही है। उस हिरण को वो सुगंध ऐसे लगता है कि कहीं दूर से आ रही है, तो वो सुगंध को और अधिक मिले उसके स्रोत तक पहुंचने के लिए वनों में मारा मारा फिरता है। वही उपमा ठीक मनुष्य की है कि मनुष्य के पास सुख का स्रोत उसके अपने भीतर से ही आता है। अपने भीतर है लेकिन वो बाहर भागता रहता है, भटकता रहता है, अटकता रहता है, लटकता रहता है, झटके खाते रहता है, पर उसे सुख का स्रोत ही नहीं मिल के देता। और जब मिलता है तो वो हंसता है कि ये कहाँ था, ये तो बिल्कुल मेरे पास ही था। अब जैसे सुख हम धन में ढूंढते हैं, साधन में ढूंढते हैं, छोटी छोटी चीजें हमारे पास हैं जो हमें सुख दे रही हैं, जब वो हमसे छिन जाती हैं तब पता चलता है कि वाकई उसकी कितनी बड़ी जरूरत है जीवन में। असली सुख किस चीज में है? एक नींद है। हम भूखे रह सकते हैं कुछ देर, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, अगर हमें नींद ना आए तो हम पागल होने के कगार पे चले जाते हैं। ये नींद कहां से आती है और कहां चली जाती है हम नहीं जानते हैं। ये नींद ना पैसे से आती, ना बाजार से मिलती है, ना किसी रिश्तेदारी से मिलती, ना परिवार से मिलती, ना गरीबी से, ना अमीरी से, ना अच्छे मकान से, किसी चीज से नहीं मिलती। ये नींद पशुओं को, पक्षियों को, सबको, मनुष्यों को, सबको चाहिए होती है और इसकी इतनी बड़ी जरूरत है ये मनुष्य जानता है। जब ये नींद नहीं आती है तो कितना सुंदर घर हो, कितना सुंदर महल हो, रात को आप अगर नींद की प्रतीक्षा में हैं और आपके आसपास सब लोग सो रहे हैं, वो कितने ही आपके प्यारे हों पर वो प्यार नहीं दे पाते आपको, अच्छे नहीं लगते आपको, कुछ भी नहीं सुहाता है क्योंकि नींद नहीं आ रही। नींद ना आने से जीवन कितना बोझिल हो जाता है। सभी ने इसका अनुभव किया होगा, सभी ने जाना होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुख की असली बातों को चूक रहे हैं। नींद में कितना बड़ा सुख छिपा है। जब ये नींद नहीं आती तब हमें इसका पता चलता है, लेकिन जब आ जाती है फिर भूल जाते हैं इसको कि इसमें कितना सुख है। आप इस नींद के विषय में ही थोड़ा सा चिंतन करके देखिए, थोड़ा मंथन करके देखिए। आज मैं ये कविता नींद के ऊपर ही लेके आ रही हूँ। ये अकेली नींद केवल सुलाती ही नहीं है, हमें कहां कहां लेकर जाती है, कैसे कैसे सपने में ले जाती है। एक राजा अपने सामने मृत लड़के को देखकर बहुत शोकाकुल हो रहा था। उसका एक बेटा था और वो बेटा मर जाता है। वो सामने पड़ा है, सब लोग रो रहे हैं, वो राजा भी रो रहा है, बहुत बहुत ही पीड़ा में है, बहुत वेदना में है। बैठे बैठे अचानक, रात्रि का समय है, पूरी रात्रि
उस बच्चे को वहीं रखना है, सुबह उसका अंतिम संस्कार करना है, तो उसकी आंख लग जाती है। और आंख लगते ही सपना देखता है। वो सपने में देखता है कि उसके 8 लड़के हैं, 8 लड़कों के बीच वो खेल रहा है, पूरा आनंद ले रहा है। और जब वो उसमें पूरा आनंद में भाव विभोर हो जाता है तो एकदम उसकी आंख खुलती है। आंख खुलते ही उसे कुछ क्षणों के लिए ये समझ नहीं आता कि ये सच क्या है। अभी वो जिसमें था वो सच था कि सामने लड़का पड़ा है मरा हुआ, एक ही बेटा है वो भी मर गया है, ये सच है। कौन सा सच है? किसे सच मानूं? सपने के आनंद को आनंद मानूं या ये जागने के आनंद को आनंद मानूं, जागने के दुख को दुख मानूं? किसको मानूं? वो उलझ जाता है और इतना उलझता है कि वो रोना भूल जाता है। उसे अब समझ नहीं आता कि ये सच है या वो सच है। ऐसी ही एक कहानी आती है अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में। राजा जनक ने अष्टावक्र से यही सवाल किया कि ये सच है या वो सच है। यानी जीवन 2 पटरियों पर चलता है, ट्रेन की तरह से। एक नींद में अलग जीवन है, एक जागृत में अलग जीवन है। 4 अवस्थाएं हैं मनुष्य की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया। सारे जीव इन्हीं से जुड़िया। ये 4 अवस्थाओं में मनुष्य जीता है। स्वप्न, सुषुप्ति, ये 2 अवस्था नींद की है। जागृत अवस्था हम सबके पास है, पशु के पास भी है, पक्षी के पास भी है, मनुष्य के पास भी है। तुरीय अवस्था योगी की होती है। और ये 2 अवस्था नींद में आती है, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। स्वप्न अवस्था में भांति भांति की दुनिया की सैर हम करते हैं और सुषुप्ति अवस्था में हमें कोई सपना नहीं आता। सुषुप्ति अवस्था जब आती है तो हम बिल्कुल स्वप्नहीन होकर सोते हैं, जिसको हम गहरी नींद कहते हैं। और जब तक वो गहरी नींद नहीं आती तब तक हमें ऐसा प्रतीत होता है, चाहे हम पूरी रात सो जाएं, कि जैसे आज नींद अच्छी नहीं आई। जब वो गहरी नींद आती है तभी हमारी चेतना, जो हमारा मूल केंद्र है, वहां से ऊर्जा लाती है और अगला दिन ऊर्जित होकर हम काम करने की स्थिति में आते हैं या अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाने की अवस्था हमारी हो जाती है। तो ये नींद अपने आप में अद्भुत है और देखने में बड़ी नजदीक लगती है, लेकिन बहुत दूर भी है। हमारे हाथ में भी नहीं है, हमारी मर्जी से न आती है न जाती है। लेकिन इसके बिना हमारा जीवन कितना ही सुख साधन होने के बावजूद भी दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से, चिंताओं से भर जाता है। ये नींद जब आती है तो हमें ऐसे जैसे माँ की गोद मिल गई हो, ऐसे अपनी गोद में लेकर हमें बिल्कुल आनंदित कर देती है। तो आइए आज की कविता मैं लेकर आई हूँ नींद के ऊपर। हम नींद में प्रवेश करते हैं, नींद की गहराइयों में जाते हैं और फिर इस बात को महसूस करते हैं कि सुख के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें नींद भी समय पे आती है तो इससे बड़ा सुख और कोई भी नहीं हो सकता। निंदिया रानी प्यारी है, आनंद की भरी पिटारी है। जब निंदिया रानी आती है, संग मीठे सपने लाती है। मन ताजा हो जाता है, भिन्न भिन्न रंग दिखाती है। राष्ट्रपति जैसी हस्ती को बालक की तरह सुलाती है। राजनेता हो चाहे अभिनेता, नींद सभी को भाती है। निंदिया रानी प्यारी है, आनंद की भरी पिटारी है। मानव जाति के मानस को 4 अवस्था सहलाती है। जागृत और स्वप्न, सुषुप्ति चौथी तुरीया कहलाती है। जागृत अवस्था मानव से भले बुरे कर्म करवाती है। तुरीय अवस्था ब्रह्मानंद की घाटी में लेकर जाती है। निंदिया रानी प्यारी है, आनंद की भरी पिटारी है। स्वप्न सुषुप्ति दोनों ही निंदिया की खास सहेली है।
निंदिया रानी के आते ही दोनों करती अटखेली है। सपनों की दुनिया में रचना रचती नित नई नवेली है। पर्वत और दरियाओं में मन चाल चले अलवेली है। निंदिया रानी प्यारी है, आनंद की भरी पिटारी है। कभी कभी हमको आकाश की सैर कराती है और कभी 7 समंदर पार उड़ा ले जाती है। कभी भूत प्रेतों की परछाई दिखा डराती है। कभी शेर बाघ और सांपों से खूब भिड़ाती है। निंदिया रानी प्यारी है, आनंद की भरी पिटारी है। सुषुप्त अवस्था में मानस को विचार मुक्त कराती है। मानव चेतन की शक्ति को मूल केंद्र ले जाती है। जीवन की रेल चलाने को फुल ईंधन भर कर लाती है। फिर मानव से भांति भांति के आविष्कार कराती है। निंदिया रानी प्यारी है, आनंद की भरी पिटारी है। कोई नहीं समझ पाया है निंदिया रानी भेद तेरा, कहां से चलकर आती है और कहां लगाती है डेरा। हर देश में तू, हर वेश में तू, करती हर जगह बसेरा। हर रात जहां आ जाती है वहां सुंदर करती सवेरा। निंदिया रानी प्यारी है, आनंद की भरी पिटारी है। तू रूठ जाती है जिससे भी वो पागल हो जाता है। तेरी कृपा की खातिर हर प्राणी अकुलाता है। तेरे न आने से जीवन में अंधियारा छा जाता है। तेरी रहमत जिस पर हो वो खुशियों से भर जाता है। निंदिया रानी प्यारी है, आनंद की भरी पिटारी है। धनवानों और शैतानों को बहुत बाट दिखाती है। मेहनत कश इंसानों पर मेहर तुरंत फिर जाती है। ब्रह्मानंद के प्रांगण में तू द्वारपाल बन जाती है। शील की आंखों में आते ही दुनिया नई बसाती है। निंदिया रानी प्यारी है, आनंद की भरी पिटारी है, आनंद की भरी पिटारी है।